हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उससे पहले हम रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4 के सॉल्यूशन यानी कि एक टाइम टेबल हमने क्रिएट करना सीखा प्रीवियस वीडियो सेशन में। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज हम वर्किंग विद फॉर्म्स इन HTML टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हम कितने प्रकार के कंट्रोल्स या फील्ड्स को फॉर्म्स पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म्स क्या होते हैं। HTML फॉर्म्स जो है एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस यूज़र से कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें यूज़र से किसी तरह का कोई इनपुट रिट्रीव करना है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या इसी तरह की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस एट्सेट्रा, अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें यूज़र से कलेक्ट करनी है तो हम फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। ये जो फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कंट्रोल्स कहते हैं, जिसमें इनपुट बॉक्स आ जाता है, चेक बॉक्सेस आ जाते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, सबमिट बटन होता है। इसी तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, लिस्ट्स होती हैं, फाइल कंट्रोल होता है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम इस सेशंस के अंदर, आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। यूज़र्स जनरली क्या करते हैं, फॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए उनकी मॉडिफिकेशंस के लिए कुछ कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर करवा सकते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करवा सकते हैं और फॉर्म्स को सबमिट भी किया जा सकता है वेब सर्वर पे। लेकिन वो फर्दर प्रोसेसिंग है, जैसा कि नोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। जो फॉर्म हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमने PHP का एक एग्जीक्यूशन एक्शन फॉर्म जो है वो उसके अंदर PHP का नाम रखा हुआ है, जस्ट फॉर आपकी रेफरेंस के लिए। फर्दर हम इस पे भी बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल करने से पहले हम इनपुट एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है HTML में फॉर्म्स के अंदर। ये क्या करता है, हमें अलग अलग तरह के यूज़र इनपुट फील्ड्स टेबल पर या फॉर्म पर अप्लाई करने की फैसिलिटीज़ देता है और इसमें डिपेंड करता है कि हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें टाइप एट्रीब्यूट होता है जिससे फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर्म के ऊपर क्या होगा ये डिसाइड करता है। इनपुट एलिमेंट जो है ये अलग अलग तरह के टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिसमें टेक्स्ट फील्ड भी आता है, पासवर्ड फील्ड आ जाता है, चेक बॉक्सेस आ जाते हैं, रेडियो बटन्स आ जाते हैं, सबमिट बटन आता है, रीसेट बटन आता है, फाइल का सेलेक्ट बॉक्स आता है और इसके साथ साथ कुछ नए एट्रीब्यूट्स भी हैं या नए इनपुट टाइप्स भी हैं जिनको हम HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उन सब के बारे में हम बारी बारी से आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो इनपुट टाइप्स में हैं वो टेक्स्ट फील्ड्स आते हैं, पासवर्ड फील्ड्स आ जाते हैं, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, फाइल सेलेक्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, सेलेक्ट बॉक्सेस हैं। ये ऐसे कंट्रोल्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबमिट और रीसेट बटन्स हैं। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक फॉर्म हमें डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन मेंशन किया हुआ है, confirmation.php। ये फर्दर एक्टिविटी है, अगर आपके सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है तब ये फॉर्म वर्क करेगा, नहीं तो जब हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है नॉर्मल जब हम HTML के साथ काम करते हैं। तो हमें एडिशनली बैकएंड पे भी एक कोड लिखना होता है जिसका कोड मैक्सिमम या तो PHP में लिखा जाता है या फिर कोई और हमें ऐसा बैकएंड टूल यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम उस फॉर्म को हैंडल कर सकें। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो फॉर्म एक्शन यहाँ पे हम लिखें, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। और मेथड इक्वल्स टू यहाँ पे पोस्ट होता है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशंस जो है वो सर्वर पे पोस्ट करनी है। और यहाँ पे हम एक टैब एलिमेंट ले रहे हैं लेबल। लेबल जो है ये बेसिकली यूज़ होता है नेम स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसमें हमने सपोज़ लिया यूज़र नेम
और इसमें हम जो वैल्यू ले रहे हैं, इसमें हमने लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और इसमें हमने ले लिया टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इसमें बना और इसका नेम हमने दे दिया यूज़र नेम। ये हमने नेम स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारे लेबल के लिए क्रिएशन हो गया। ऐसे ही एक और लेबल हमने लिया लेबल, और इसमें हम सपोज़ ले लेते हैं पासवर्ड हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। और इसके अंदर हम इनपुट टाइप जो है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इसमें लेंगे हम पासवर्ड। तो इसमें हमने पासवर्ड स्पेसिफाई किया। पासवर्ड का मतलब है ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे जो टाइप किए हुए करैक्टर्स हैं वो शो नहीं होंगे। यूज़र पास, ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से ये तो हमारे दोनों कंट्रोल्स हो गए। अब फाइनली हमें क्या करना है कि एक्शन क्या होगा जब हम ये दोनों वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। तो हम तीसरा टाइप ले रहे हैं और इसके अंदर हमने लिया सबमिट, और इसमें वैल्यू हम ले रहे हैं। वैल्यू के अंदर आप जो लिखेंगे वही उस बटन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो मैंने सबमिट ही लिख दिया और ये हमारा फॉर्म जो है एक सिंपल सा फॉर्म बन के तैयार हो गया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। 19 नंबर हमारा फाइल है जिसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कंट्रोल्स आए हैं। एक यूज़र नेम है, पासवर्ड है और सबमिट है। अब इस पे जब हम कोई भी एक्टिविटी लिखते हैं, सपोज़ हमने नेम लिखा और कोई भी पासवर्ड लिखा, ये सपोज़ हमने लिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने एक्शंस के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन इसी वजह से मैंने कोड के अंदर ये चीज़ रखी है कि जब हम उस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है confirmation.php, ये बैकएंड पे हमारे पास बनी हुई होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद फर्दर आप नेक्स्ट किसी दूसरे पेज को लोड कर सकते हो। तो वो जो प्रोसेस होता है ये फर्दर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, ग्रुपिंग फॉर्म कंट्रोल्स। अगर आपको अपने फॉर्म को अगर और ज़्यादा बेटर बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल्स को ग्रुप कर सकते हैं। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइटल्स रखे जा सकते हैं। उसके लिए HTML5 हमें एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है लेजेंड। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हमारे फॉर्म्स को और ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। यूज़र को समझ में आएगा क्लियरली फॉर्म देख के कि कौन सी चीज़ पे हमें कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन करनी है। तो ये कैसे होगा उसका भी एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ हम फॉर्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसमें लेजेंड हमने नेम रखा, नेम के अंदर हमने 2 चीज़ें रखी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऐसे ही एक फील्ड ग्रुप हमने रखा जेंडर, जिसमें हमने मेल और फीमेल रखे। ऐसे ही हॉबीज़ रखी, हॉबीज़ के अंदर हमने 3 चीज़ें रख दी। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हमने ईमेल और फ़ोन रख दिया। और उसको जब हम आउटपुट में जनरेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। नोटपैड++ के अंदर हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सिंपली हम फॉर्म से शुरू करेंगे। इस फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पर एक फील्ड सेट रखा। यहाँ पे हमने लिया फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट के अंदर हमने सबसे पहले लेजेंड रखा। लेजेंड के अंदर हमने दिया नेम, और इस नेम के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं लेबल, और इस लेबल में लिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसका भी हमने नेम स्पेसिफाई कर दिया FNM, फर्स्ट नेम। कोई भी नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको हम ले लेते हैं लास्ट नेम। यहाँ पे हमने लास्ट नेम दिया, इसको LNM ले लेते हैं लास्ट नेम के लिए।
तो ये हमारा पहला फील्ड सेट जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम इस दूसरे फील्ड सेट को क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, इसको सेलेक्ट किया और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ जेंडर। तो यहाँ पे मैंने जेंडर दे दिया और जेंडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास लेबल है। लेबल के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हटा देंगे और ये हटा दिया हमने, इसको सेलेक्ट करके हटा देते हैं, डिलीट, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर हमने नेम के अंदर टाइप जो है वो रेडियो रखना है। तो यहाँ पे रेडियो रखा और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, रेडियो रख रहे हैं। तो इसमें भी रेडियो रखा, दोनों का नेम हमें सेम रखना है। तो वैल्यू अलग, नेम सेम। तो हम इसको G रख लेते हैं नेम को, और इसको भी नेम को G रख लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमने रखी यहाँ पे मेल, और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू फीमेल। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। और लेबल से पहले हम इनकी जो वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने मेल रख दिया और यहाँ पे हमने फीमेल रख दिया। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे फीमेल यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा दूसरा फील्ड सेट हो गया। ऐसे ही हम हॉबीज़ को भी इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो तीसरा सेट यहाँ पे हम ले रहे हैं हॉबीज़ के लिए। हॉबीज़ के लिए हमें एक और फील्ड सेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम फील्ड सेट ले लेते हैं और इसमें हमने लेजेंड लिया, लेजेंड, और इस लेजेंड के अंदर हम लेबल ले रहे हैं, लेबल, लेबल ले लेते हैं इसमें। और इनपुट टाइप हमें इसमें स्पेसिफाई करना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमने इसमें स्पेसिफाई किया। इसका नेम हमने रख दिया हॉबीज़ के लिए सपोज H, और वैल्यू हमने इसमें रख दी वैल्यू इक्वल्स टू सपोज हम यहाँ पे रखते हैं सॉकर। ये हमने इसमें स्पेसिफाई किया और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 3-4 हॉबीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने दूसरी हॉबी ली, इसका नेम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं क्रिकेट, और यहाँ पर भी हमें स्पेसिफाई करनी है क्रिकेट। क्रिकेट लिया और इसमें हमें लेना है सॉकर, सॉकर स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पर हम तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, और तीसरी वैल्यू के अंदर हम ले लेते हैं गेम बेसबॉल, और इसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं बेसबॉल, बेसबॉल। तो ये 3 हॉबीज़ हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। और ऐसे ही एक और फील्ड सेट ले लेते हैं इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। फील्ड सेट हमने यहाँ पे लिया, फील्ड सेट, और यहाँ पे हम लेजेंड में स्पेसिफाई कर रहे हैं वैल्यूज़, लेबल, लेबल, और यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने इसमें लिया, और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं लेबल, लेजेंड में स्पेसिफाई करना था हमें, यहाँ पर लेजेंड में दे रहे हैं हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबल, लेबल में हम यहाँ पे ले रहे हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू ईमेल। ये हमने इसमें स्पेसिफाई किया। और ऐसे ही एक और लेबल ले लेते हैं,
लेबल, और इसमें हम दे रहे हैं फ़ोन नंबर, और यहाँ पे हम ले रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पर हम ले रहे हैं नेम इक्वल्स टू फ़ोन। तो ये हमारे पास क्रिएशन हो गया, और लेबल नेम इक्वल्स टू फ़ोन टू टाइप टेक्स्ट, ठीक है, लेबल। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 20 है हमारे पास, और ये हमारे पास आउटपुट है। यहाँ पे देखिएगा ग्रुपिंग जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने इसको। नेम, ये जो लेजेंड की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास आया है। फील्ड सेट हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे रखा है। ऐसे ही जेंडर, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट होगी। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हमने हॉबीज़ रखना था, लेजेंड के अंदर हमने हॉबीज़ रखना था, तो थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। लेजेंड में हम यहाँ पे रख लेते हैं हॉबीज़ रख लेते हैं, और ये जो लेजेंड है इसको यहाँ से कट कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सेव किया और उसके बाद यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारा हॉबीज़ वाला भी सही हो गया। सॉकर और क्रिकेट मान लीजिए हमें खेलना पसंद है, तो ये दोनों चीज़ें मल्टीपल सिलेक्शन इसमें हो सकता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। तो इस तरह से हम थोड़ा बेटर तरीके से विजिबल फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उसका व्यू अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल था। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन सभी फील्ड से रिलेटेड कुछ और डिस्कशंस करते रहेंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।